अच्छा, तो एक मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स एजीएम अटेंड करने जा रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। जो हमने मेहनत किया था वो आज सफल हो गया है। शायद बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा इसमें इतनी बड़ी सफलता क्या है। सफलता इस बात पे है कि जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। हम एनुअल जनरल मीटिंग के बहुत सारे गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं, रेजोल्यूशन पढ़ लेते हैं, वोटिंग समझ लेते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में वोटिंग कर कर कभी नहीं आते। और एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए और फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो किताबी बातों में इतने खो जाते हैं कि वो प्रैक्टिकल समझ ही नहीं पाते। याद रखिएगा, जिनका प्रैक्टिकल क्लियर होगा वही मार्क्स भी अच्छा सिक्योर करेगा। और हमारे स्टूडेंट्स ने यह करके दिखाया है। हमारे स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है जस्ट बिकॉज इनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा था। और हमारे सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 94 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है। इवन इससे भी ज्यादा सिक्योर हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच से मार्क्स सिक्योरिटी नहीं मिलती है, लेकिन यह गलत अप्रोच है। आपको कितने मार्क्स चाहिए? आपको 95 चाहिए, 96 चाहिए, 99 चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। सीए इंस्टीट्यूट आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी देता है। यह भ्रम है कि सीए इंस्टीट्यूट हमें मार्क्स नहीं देता। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो सीए इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स भी देता है, क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो अपने आप एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप कहां सही और कहां गलत है। जिनका प्रैक्टिकल क्लियर होगा वो हमेशा देखना अच्छा करता है। इसलिए जो बिग 4 के स्टूडेंट्स होते हैं, जो आर्टिकलशिप में बहुत अच्छे से सीरियसली अपना काम करते हैं, वही रैंक होल्डर बनते हैं। आज ये आदित्य मित्तल इज इन विच कंपनी? बताइए, आदित्य मित्तल कौन सी कंपनी में? आदित्य मित्तल ने अभी अभी मुझे अपना प्रोफाइल भेजा है। आदित्य मित्तल, मैं आपको बता रहा हूं, यह है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस इन आईटीसी लिमिटेड। सोचिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे बच्चे कितनी बड़ी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं। आईटीसी लिमिटेड में ये असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है। 100 आउट ऑफ 100 इन फाइनेंस सब्जेक्ट, बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिनको छोटी लगती है वो लगने दीजिए, क्योंकि हमें छोटे स्टेप से आगे बढ़ना है। और खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, और वो भी नन अदर देन इन आईटीसी लिमिटेड। अभी मेरे पास कल ही आईटीसी लिमिटेड का हेड ऑफिस कोलकाता में है, और कोलकाता बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं कोलकाता में एजीएम अटेंड करने, और कोलकाता के स्टूडेंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं पूरे इंडिया में बात करूं तो कोलकाता में मैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कैटर कर रहा हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर मेरे पास दिल्ली में के अलावा कहीं है तो कोलकाता में। इतने सारे स्टूडेंट्स अब एजीएम अटेंड करने जाएंगे तो एक खुशी की बात होगी। डेफिनेटली ये एक गर्व की बात है। और जब मैं इस तरह के मैसेज आते हैं कि सर हमें स्टाइपेंड में 50,000 रुपए मिल रहा है एज ए स्टाइपेंड, तो ये भी एक गर्व की बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर नॉलेज क्लियर होगा ना तो आपको स्टाइपेंड में, अब इनका 55,000 रुपए हो गया है। आपको आपका नॉलेज चेक करेगा। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, याद रखिएगा। 50,000 रुपए स्टाइपेंड में मिल रहा है, सैलरी नहीं है, सीए भी नहीं बना बंदा, सिर्फ इंटर क्लियर कर कर वो 50,000 रुपए कमांड कर रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में। एचएसबीसी, क्रेडिट स्विस, ये सारे कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है। ये देखिए एनुअल जनरल मीटिंग कैसा होता है, क्या होता है, आपको आना चाहिए। सब प्रैक्टिकल क्लियर होना चाहिए आपका। आप क्यों पीछे रहेंगे किसी और से? एनुअल जनरल मीटिंग होगा, ये तो हमारी क्लास का पिक्चर है, ये एनुअल जनरल मीटिंग का पिक्चर नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि प्रपोज्ड एनुअल पे, एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर की सैलरी भी तय की जाती है। यस और नो? आप वोट करोगे, आपको लगेगा नहीं सैलरी बहुत ज्यादा है तो आप वोट अगेंस्ट करोगे, फॉर में करोगे, अगेंस्ट में करोगे। ये आईटीसी के डायरेक्टर्स है, ये आईटीसी का सीईओ है,
डिविडेंड अनाउंस होता है किसमें? एनुअल जनरल मीटिंग में। आप देखिए कितना प्रैक्टिकल किया, एनुअल जनरल मीटिंग में एनुअल डिविडेंड मिलता है कि नहीं? आप पढ़ते होंगे लेकिन आपने सिर्फ पढ़ा ही होगा, आपने कभी प्रैक्टिकली इसको करने की कोशिश नहीं की होगी। बहुत खुशी मिलती है जब मुझे इस तरह के बच्चे बोलते हैं कि सर गोइंग टू कोलकाता, देखिए एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग आईटीसी में इनको इनवाइट किया गया है, हमारे स्टूडेंट्स को गोइंग टू कोलकाता फॉर अटेंडिंग एनुअल जनरल मीटिंग। कितनी गर्व की बात है, ठीक है। वाराणसी से जाएंगे ये कलकत्ता अटेंड करने मीटिंग। एंड अगेन इसमें बहुत सारी चीजें, आप प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं। आप प्रॉक्सी मतलब समझते हैं? आप नहीं जा पाएंगे तो आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल क्लियर होगा आपका, और आपका एग्जाम बिल्कुल मलाई की तरह क्लियर होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर पा रहे हैं। आईटीसी का शेयर प्राइस देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। आईटीसी का शेयर प्राइस मात्र 300 रुपए है, मात्र 300 रुपए है आईटीसी का शेयर प्राइस। तो ऑब्वियस ही बात है, अब आपका भी काम है कि आप भी एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करें और अकॉर्डिंगली अपने प्रैक्टिकल को क्लियर करें। तो आप करके दोगे कि नहीं दोगे? पक्का करोगे? प्रॉमिस है? तो इंडिया के जितने भी सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी पढ़ो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके पढ़ो, उसमें आपको मार्क्स भी मिलेगा, 100% मार्क्स मिलेगा। हमारे बच्चे क्यों अच्छा कर रहे हैं? बिकॉज उनका प्रैक्टिकल क्लियर है। हमारे बच्चे क्यों आगे पहुंच रहे हैं? क्यों करोड़ों की सैलरी हमारे स्टूडेंट्स को मिल रही है? बिकॉज उनका प्रैक्टिकल क्लियर है। विथ एग्जामिनेशन अप्रोच हम प्रैक्टिकल किस तरह से दे सकते हैं, हमने क्लास में बेखूबी बताया इस बात को, और हमारे सारे स्टूडेंट्स अब शेयर होल्डर बने। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो अब जो इंटर के स्टूडेंट जो अभी तक ये चीज से वंचित से, जो इस चीजों को अभी टेकअप नहीं करते थे, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब आपको पीछे नहीं रहना है। अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें पढ़ाया नहीं गया था इस तरह से। अब आदित्य जैन सर अब इंटर में आ गए, अब इंटर से ही आपको फाइनेंस लाइन के प्रति प्रेरणा दी जाएगी, और फाइनल में आके आपके इतना निखार आ जाएगा कि आप डेफिनेटली अच्छी सैलरी, अच्छी स्टाइपेंड और अच्छी रैंक कमांड करोगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप मैक्सिमम स्कोर करने का सोचोगे। हाँ, अभी तक मैं नहीं आया था इंटर एफएम में, मैं नहीं पढ़ाता था बिकॉज कि उसमें मुझे पढ़ाने लायक कुछ लगा नहीं, कि मेरे लिए कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं बहुत जबरदस्त वहां पर आपको दे सकता, बिकॉज बहुत ही सिंपल अप्रोच से आप आईपीसीसी क्लियर कर जाते थे। लेकिन अब 100 नंबर का आ गया है, फाइनल के काफी चैप्टर सब इसमें आ गए। अब आप इसमें टाइम पास नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप करियर बनाना है तो इंटर लेवल से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आई विश कि आपको ये सब बातें अच्छी लग रही है, एग्जाम भी आपका अच्छा हो और लाइफ में भी आप अच्छा करो। मैं आज की क्लास यहीं ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच।